अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हमज़ा और आप देख रहे हैं डिजिटल हमज़ा। तो एक मैं छोटा सा अपने लिए एसईओ का कोर्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिस पे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी एक वेबसाइट को कैसे रैंक किया। ये वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ये नहीं देखी तो आप ये जाके चेक कर लें, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट को मैंने किस तरह रैंक करवाया और आप किस तरह कर सकते हो। बेसिकली एसईओ का कोर्स है जो आप देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि एसईओ कैसे काम करता है और मैंने किस तरह एसईओ करके इस वेबसाइट को रैंक किया है। तो ये सबसे पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको एसईओ का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। बेसिकली ये मैंने एक कोर्स का नाम है एसईओ सागा, ठीक है। उसके बाद ये उसके सारे आउटलाइंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिक्सवाज का आउटलाइन मैंने मिक्सवाज के बारे में मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। अभी जो दूसरी वेबसाइट है उसका भी शेयर किया। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ और भी अपनी वेबसाइट शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं एसईओ क्या है। बेसिकली हर एक बंदे की ना एसईओ के अलग अलग डेफिनेशन होती है। मेरी हिसाब से एसईओ की डेफिनेशन है कि एसईओ एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट को उस तरह ऑप्टिमाइज करना कि सर्च इंजन उसको रैंक कर दे, उसे बस एसईओ कहते हैं। सिंपल चीज़ है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आज तक गूगल ने कभी फैक्टर्स रिवील नहीं किए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे आप एसईओ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी अपनी जब वो इस फील्ड में आते हैं तो अपनी अपनी जो उनकी स्ट्रगल होती है, उनके जो स्किल्स होती हैं, उनके हिसाब से वो अपने अपने एस्टिमेट लगाते हैं और बताते हैं कि एसईओ किस तरह काम करती है, ठीक है। बेसिकली बैकलिंकों के मुताबिक 200 फैक्टर्स है एसईओ के, जो आप जिनको आप अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट कर दें तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है। लेकिन किसी भी पर्सन के कभी भी 200 फैक्टर्स सही नहीं हो सकते, वो किसी न किसी फैक्टर में लैग कर जाता है। तो अगर वो उस फैक्टर को फिक्स करता है तो वो वेबसाइट उसकी रैंक कर जाती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि 200 ऐसे फैक्टर्स हैं बैकलिंकों के मुताबिक, ठीक है। 200 यह देखें गूगल 200 एसईओ फैक्टर। आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं जिससे आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो कौन कौन से इसमें हैं, जिनसे आप वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स को आप मद्देनजर रख के अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एसईओ की टाइप्स कौन कौन सी है। बेसिकली एसईओ की 3 टाइप्स हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ के बारे में आपको बता देता हूँ कि ऑन पेज एसईओ वो एसईओ होता है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी वर्क आप उसके ऊपर करते हैं, कीवर्ड सर्च होगी, कंटेंट राइटिंग होगी, वेब ऑप्टिमाइजेशन होगी, प्लगइन्स लगाना, कुछ भी जो भी आप उस पर करते हैं वो आपके उसमें आता है ऑन पेज एसईओ में। ऑफ पेज एसईओ होता है कि आप जो भी बैकलिंक्स बना लिए अपनी वेबसाइट के, सोशल मीडिया पेजेस बना लिए, जो भी दूसरे वेज है जिनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी वो वेज जो आप यूज़ करते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जाते हैं, वो ऑफ पेज में आ जाते हैं। जैसे बैकलिंक्स हो गए, सोशल मीडिया पेजेस हो गए, सोशल मीडिया लिंक्स हो गए, जो भी आप बनाते हैं वो ऑफ पेज एसईओ में आ जाते हैं। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ बेसिकली वो एसईओ है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के सर्वर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपनी वेबसाइट के जो भी आपकी वेबसाइट के मेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करते हैं, वो भी गूगल के लिए, कि गूगल सर्च कंसोल्स के लिए, ताकि उसमें के जो बोट हैं वो आपकी वेबसाइट को ईजिली वो कर सके, क्रॉल कर सकें। वो टेक्निकल एसईओ में आ जाता है। उसमें वो जो भी होता है, वेबसाइट स्पीड हो गई, वेबसाइट के मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल्स बनाना, उसके बाद साइड मैप्स जनरेट करना, वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। ये टाइप्स होती हैं, ठीक है, 3। उसके अलावा बात करते हैं कि एसईओ जो है वो किन को सीखनी चाहिए और किन एसईओ का फ़ायदा क्या है। बेसिकली एसईओ का मेन मकसद है कि एसईओ अगर आपको आता है तो एसईओ से आप फ्री में ट्रैफिक ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, आपको कुछ पे नहीं करना। आप गूगल से ट्रैफिक ले सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में जस्ट सपोज करें कि आपका एक बिजनेस है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, जैसे कि सर मेरा ये मैं समझ लें कि मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरा अगर कोई एसईओ का कोर्स हो बना लो, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं पेड एड्स चला के उस कोर्स को आप सेल करूं, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें ये होगा कि मुझे वो ट्रैफिक नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए, क्योंकि पेड्स में तो हर कोई देखता है। 100 अगर बंदे देखेंगे तो शायद 1-2 कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन पेड में अगर मैं उसी कीवर्ड को टारगेट कर देता हूँ, कोई ऐसा कीवर्ड टारगेट करके अपने कोर्स को रैंक करवा देता हूँ गूगल में, तो मुझे फ्री में स्टूडेंट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड चीज़ें मिलेंगी, हर चीज़ मुझे मिलेगी, क्योंकि मुझे फ्री में ट्रैफिक मिल रही होगी गूगल से। मैंने पेड में कुछ पे नहीं करना, कुछ नहीं करना, और मुझे मेरे कोर्स पे स्टूडेंट्स मिलते रहेंगे। ये एसईओ का फ़ायदा है। यानी एसईओ से अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं, एसईओ से आप अपने जो फ्री में अपनी ट्रैफिक ले सकते हैं, यानी एसईओ से आप अपना
ऑडियंस बेस बिल्ड कर सकते हैं एक ब्लॉग का। ठीक है, दूसरी चीज़ ये किसको सीखना चाहिए। एसईओ बेसिकली हर कोई सीख सकता है, लेकिन एसईओ, मैं आपको एक बात बता दूं, एसईओ मुश्किल नहीं है। एसईओ मुश्किल नहीं है, एसईओ सीखना मुश्किल है। एक दफ़ा जब आप एक चीज़ को समझ लेंगे कि वो चीज़ किस तरह वर्क कर रही है, एसईओ का जो मेन चीज़ है यानी कीवर्ड्स किस तरह वर्क करते हैं, ऑन पेज क्या है, कौन कौन से प्लगइन्स होते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म अपने यूज़ करने हैं, अगर आप वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो बाद में आप इजीली एसईओ कर सकते हैं। यानी मेरी बात फिर समझ लें कि एसईओ मुश्किल नहीं है, एसईओ सीखना मुश्किल है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने खुद एसईओ में बहुत सारी महारत हासिल की है, लेकिन उनके कोर्सेज नहीं है, उनके कोई यूट्यूब चैनल्स नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो फेक गुरुज हैं, जैसे कि एसईओ हर को सिखा रहा है, उनका खुद की वेबसाइट्स नहीं है, उनके खुद के कुछ नहीं है, खुद उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको सिखा रहे हैं। तो आपको, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे एसईओ सीखें या मैं आपको सिखा दूंगा, नहीं। आप जिससे भी एसईओ सीखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि उस बंदा उस फील्ड में कर क्या रहा है। अगर उसके अपने ब्लॉग्स हैं जो वो जिन पर वो काम कर रहा है, जिन पर वो ट्रैफिक लेके आ रहा है, वो आपको दिखाता है कि उसने वो कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक किए हैं, कौन कौन से निशेस पे काम किया है, तब आप उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर उसका अपना ये ब्लॉग नहीं है, वो सिर्फ आपको ये बताता है कि मैंने फ्रीलांसिंग किया, मैंने लोगों की एसईओ किया, मैंने ऐसे एसईओ किया, मैंने वैसे एसईओ किया, ठीक है, आप उससे सीख सकते हैं, लेकिन वो आपको उस लेवल का नहीं सिखा पाएगा जो एक वो बंदा सिखाता है जिसका अपना ब्लॉग होता है, क्योंकि उसने हर चीज़ अपने ऊपर ऑप्टिमाइजेशन की होता है। फ्रीलांसिंग है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे प्रोजेक्ट देते हैं, मैं प्रोजेक्ट करके उसकी एसईओ करके दे देता हूँ, ठीक है, 3 मंथ 4 मंथ का प्रोजेक्ट होता है, मैं उसकी एसईओ करता रहता हूँ, वो मैं दे देता हूँ, ठीक है, उससे भी एक्सपीरियंस आता है एसईओ का। लेकिन जो मेन एक्सपीरियंस आता है वो आपको अपने ब्लॉग से आता है। बेसिकली सिंपल बात यह है कि आप जिससे भी एसईओ सीखें, ठीक है, उनसे पूछें कि आपने एसईओ की फील्ड में क्या किया। अगर आप देखते हैं कि उन्होंने एसईओ की फील्ड में कुछ काम किया हुआ है तो आप उनसे कोर्स कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर उन्होंने खुद कोई काम नहीं किया हुआ तो फिर आप उनसे कोर्स ना ही करें तो बेहतर है, आप कोई और बंदा देख लें। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। आप यूट्यूब से एसईओ फ्री में सीख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पे करने का ये होता है कि अगर आप किसी को पे करके भी एसईओ करते हैं तो बंदा देख लेना कि कौन सा बंदा है जिससे आप एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक वीडियो था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि ऑन पेज एसईओ, कीवर्ड सर्च, हर चीज़ के बारे में कि वो कैसे काम करती हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।